हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम साथी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम करने वाले इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, जो कि क्लास 10th का। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री आफ्टर रिसीविंग द लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से जब पत्र मिला लेंचो को तो लेंचो गुस्सा क्यों हो गया मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों, बिकॉज ही रिसीव्ड लेस मनी देन ही हैड आस्क्ड फॉर एंड थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज स्टोलन इट। क्योंकि उसे अपनी मांगी गई राशि से कम पैसे मिले, जितना वो मांगा था उतना नहीं मिला मेरे प्यारे साथियों, उसे कम मिला और उसने सोचा एंड ही थॉट, उसने सोचा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैज स्टोलन इट। उसने सोचा मेरे प्यारे साथियों, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उनका पैसा चुरा लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, What did the crow do to change the poet's mood? मेरे प्यारे साथियों, कवि का मिजाज बदलने के लिए कौवे ने क्या किया मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों, द क्रो सुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट विच चेंज हिज मूड पॉजिटिवली। मेरे प्यारे साथियों, कौवे ने कवि के ऊपर बर्फ की धूल गिराई। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, डस्ट ऑफ स्नो, कौवे ने कवि के ऊपर बर्फ की धूल गिराई जिससे उनके मिजाज में सकारात्मक, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से उनका मूड को बदल दिया मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे प्यारे साथियों, व्हाट डज मंडेला मीन बाय करेज। करेज का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों साहस, लेकिन मंडेला जी के अनुसार साहस का मतलब क्या होता है। इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों, करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। करेज यानी कि साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना ही साहस कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, मंडेला जी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, Why was the young seagull afraid to fly? मेरे प्यारे साथियों, युवा सीगल जो थी उड़ने से क्यों डर रही थी। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों, He was afraid that his wings would not support him during the flight। मेरे प्यारे साथियों, उसे डर था कि उड़ान के दौरान उसका पंख उसके साथ नहीं देंगे तो क्या होगा। इसका बस यही डर था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, हु हेल्प द पायलट ड्यूरिंग द स्टॉर्म एंड गाइडेड हिम सेफली। मेरे प्यारे साथियों, तूफान के दौरान पायलट की मदद किसने की और सुरक्षित रास्ता किसने बताया मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन एंड इट्स पायलट हुज आइडेंटिटी रिमेन्स अननोन। मेरे प्यारे साथियों, एक रहस्यमय काला हवाई जहाज और उसका पायलट जिसकी पहचान अज्ञात थी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाई डिड वांडा नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली। मेरे प्यारे साथियों, वांडा रेगुलरली स्कूल क्यों नहीं जाती थी। रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से स्कूल क्यों नहीं जा रही थी मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सी लिव्ड फार अवे ऑन बोगीज हाइट्स एंड हैड नो फ्रेंड्स सो ही फेल्ट आइसोलेटेड। मेरे प्यारे साथियों, वो बोगीज हाइट पर बहुत दूर रहती थी और उसका कोई दोस्त नहीं था मेरे प्यारे साथियों। एंड सी हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था मेरे प्यारे साथियों और वो बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम वांडा लेटर। वांडा के पत्र से मेरे प्यारे साथियों क्या सीखने को मिलता है। इस लेसन में वांडा के लेटर से क्या सीखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों, वी शुड नॉट जज और टीच अदर्स, काइंडनेस एंड एम्पैथी आर इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे साथियों, हमें दूसरों को आंकना नहीं चाहिए या चिढ़ाना नहीं चाहिए। दयालुता और सहानुभूति महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों, दयालुता और सहानुभूति महत्वपूर्ण है। किसी को जांचना या आंकना, चिढ़ाना उसको अच्छा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द बेकर इन गोवा विलेज। मेरे प्यारे साथियों, गोवा विलेज में क्या इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे साथियों। गोवा में क्या बेची जाते थे मेरे प्यारे साथियों। द बेकर सप्लाई ब्रेड फॉर डेली यूज एंड फॉर स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिज एंड फेस्टिवल। मेरे प्यारे साथियों, बेकर सप्लाई ब्रेड, मेरे प्यारे साथियों, बेकर का उपयोग के लिए शादियों, त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए पांव की आपूर्ति करते थे मेरे प्यारे साथियों, ब्रेड का आपूर्ति करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाई डज द पोएट एडमायर एनिमल्स। मेरे प्यारे साथियों, कवि जानवरों की प्रशंसा क्यों करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, व्हाई डज द पोएट एडमायर एनिमल्स, यानी कि कवि जानवरों की प्रशंसा क्यों करते हैं। बिकॉज एनिमल आर कॉल्म। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जानवर शांत होते हैं, सेल्फ कॉन्टेंट एंड डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन। मेरे प्यारे साथियों, सेल्फ कॉन्टेंट यानी कि आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी स्थिति के बारे में शिकायत भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों,
व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट इट। मेरे प्यारे साथियों, कीसा गौतमी ने मृत्यु के बारे में क्या सबक सीखा। कीसा गौतमी जो थी मृत्यु के बारे में क्या सबक सीखा। तो इसका आंसर है दैट डेथ इज यूनिवर्सल, इनएविटेबल एंड कम टू एवरी फैमिली। मेरे प्यारे साथियों, मृत्यु एक सार्वभौमिक है, सबके साथ आ सकती है, ये अटूट है मेरे प्यारे साथियों, और हर परिवार को ये आती है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।